हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है? तो किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया होता है एरोमेटिसिटी। किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी हम एरोमेटिसिटी से, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी क्या है? किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी को डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया है। तो क्या कंडीशन होता है एरोमेटिसिटी का? तो कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, तो देखते हैं कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। क्या क्या कंडीशंस होता है? तो सबसे पहला कंडीशन होता है जो कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए एरोमेटिक होने का? कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? जो कंजुगेशन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। ए प्लस है और ये सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी। एक कंजुगेशन ये हुआ। दूसरा कंजुगेशन क्या है? ए के पास क्या है? लोन पेयर है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बी डबल बॉन्ड सी है, तो ये की एक कंजुगेशन हुआ। थर्ड कंजुगेशन क्या है? सेकेंड ऑर्बिटल और बी डबल बॉन्ड सी, तो ये भी एक कंजुगेशन है। उसके बाद ए डबल बॉन्ड बी, फिर ये अल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड है तो ये भी एक तरह का कंजुगेशन है। और ए माइनस बी डबल बॉन्ड सी, तो ये भी माइनस नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, और यहाँ पे डबल अल्टरनेट डबल, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल। इसमें से कोई भी एक कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड, मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपाउंड प्लेनर। प्लेनर अगर 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और 2 सिग्मा एक लोन पेयर ये 3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो क्या है? मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड क्या है? प्लेनर है। अगर इसके पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? ये हक्कल्स रूल है। क्या है? हक्कल्स रूल। अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने के लिए अगर फर्स्ट 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक। तो अगर n का वैल्यू क्या हो गया? 0, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? एरोमेटिक। अगर n का वैल्यू 1 तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? एरोमेटिक। अगर n इक्वल टू 2 तो ये कितना हो गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? एरोमेटिक। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको हक्कल्स रूल बोलते हैं। अगर हक्कल्स रूल को फॉलो करता है तो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। क्या है? एंटी एरोमेटिक। अगर साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, और इसके पास क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। तो फर्स्ट 3 कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल कर रहा है। फर्स्ट 3 कंडीशन any of the first 3 condition fails, then compound is non-aromatic। तो अगर ये फर्स्ट 3 कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल कर रहा है, 3 कंडीशन में एक भी कंडीशन को फेल कर रहा है, तो कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे?
तो सबसे पहले अगर एरोमेटिक को हमको देखना है तो एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, पहले साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए और 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो क्या है, एरोमेटिक है। उसके बाद एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है, साइक्लिक, पहले साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद कंजुगेशन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और इसके पास क्या होना चाहिए, 4n इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक के लिए क्या है, जो फर्स्ट 3 कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल कर रहा है तो क्या है, नॉन एरोमेटिक। अगर हम बात करें इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर का, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिक का स्टेबिलिटी क्या है सबसे ज़्यादा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक का, उसके बाद एंटी एरोमेटिक का। एंटी एरोमेटिक का क्या होता है, स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होता है, एंटी एरोमेटिक का। नॉन एरोमेटिसिटी पहला है बेंजीन। तो कैसे चेक करेंगे जो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है या एंटी में एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो अगर एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके बाद इसके पास 4n इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर n का वैल्यू 1 लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n का वैल्यू 2 लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 3 लिए तो कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 का मल्टीपल में है तो क्या है, एंटी एरोमेटिक। और फर्स्ट 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो अब इसको चेक करते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अब चेक करते हैं जो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो इसमें देखते हैं, तो ये इसका, इसमें क्या है, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, इसमें कंजुगेशन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, तो यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है, तो ये इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है। तो थर्ड चेक करते हैं, ये प्लानर है, जब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कि मॉलिक्यूल क्या है, सब चेक करें, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp2, तो ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर है, तो थर्ड कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ में देखते हैं ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या ये एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक। ये हैकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हैकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये साइक्लिक है तो साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है तो प्लस, सिंगल, डबल, हाँ तो इसमें कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं, ये प्लानर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ये थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देख रहे हैं ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, या फिर देखते हैं इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, ये एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक है। इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं ये साइक्लिक है तो साइक्लिक है। उसके बाद क्या है, ये कंजुगेशन इसमें प्रेजेंट है तो नेगेटिव, सिंगल, डबल, इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, कंजुगेशन इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद देखते हैं ये मॉलिक्यूल प्लानर है तो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन,
तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे जब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। इसको इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर क्या हो, अगर कार्बोकेटायन लोकलाइज हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। अगर कार्बोकेटायन डीलोकलाइज हो, क्या हो, कार्बोकेटायन डीलोकलाइज हो तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस केस में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। लेकिन अगर कार्बोएनायन ये लोकलाइज हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। लेकिन अगर कार्बोएनायन क्या हो, कार्बोएनायन क्या हो, डीलोकलाइज हो, डीलोकलाइज, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड बना रहा है, ये डीलोकलाइज हो रहा है। तो इस ये यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो जहाँ भी आपको कार्बोएनायन डीलोकलाइज दिख रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन में कितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन रिंग डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे उनका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। और यहाँ पे ये इसका, यहाँ पे ये टू इलेक्ट्रॉन इसका डीलोकलाइज हो रहा है। तो 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल क्या है, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो अब चेक करते हैं इसमें, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका यहाँ पे देख रहे हैं ये साइक्लिक है। तो हाँ, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, इसमें कंजुगेशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इधर से इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे कंजुगेशन है, प्लस सिंगल डबल, तो यहाँ पे कंजुगेशन है। इधर से भी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कंजुगेशन है, प्लस सिंगल डबल। यहाँ पे ये भी हो सकता है इंडिविजुअल, सबके पास इंडिविजुअल हर आइटम का कंजुगेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका भी कंजुगेशन है। तो अगर इसका देखें, इस सेकंड में क्या है, कंजुगेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है वहाँ पे भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस ये भी कि थर्ड कंडीशन, ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, जो इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है जो कि डिलोकलाइज हो रहा है, वो कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, एरोमेटिक है। इस केस में देखते हैं, इस केस में यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कंजुगेशन है, इस यहाँ पे कंजुगेशन नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ पे कंजुगेशन है। ये पहला साइक्लिक है, उसके बाद कंजुगेशन है, उसके बाद थर्ड देख रहे हैं ये प्लेनर है। इसका जब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि ये यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये कार्बोनाइन क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2।
तो यहाँ पे इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब क्या देख रहे हैं, थर्ड यहाँ पे देख रहे हैं जी कितना, थर्ड कंडीशन भी सही है जी, इस प्लेनर मॉलिक्यूल है। फोर्थ, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका, और एक पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हुआ 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, कंपाउंड एरोमेटिक है। अब इस केस में देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, साइक्लिक है। उसके बाद सेकेंड में देख रहे हैं क्या, ये इसमें कंजुगेशन है, तो कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन प्रेजेंट है। उसके बाद देख रहे हैं थर्ड ये प्लेनर है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक लोन पेयर है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो कैसे यहाँ पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है, तो सेम कंडीशन कार्बोएनायन के केस में जिस तरह हो रहा था, उसी टाइप में यहाँ पे इस नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे ये इसका यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, इसको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सब sp2 है, तो ये प्लेनर भी है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, जो कितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है कि, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड का 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 2 एक लोन पेयर, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक। अब इस केस में देखते हैं, तो इसको अगर हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड साइक्लिक है, साइक्लिक तो है, लेकिन यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है, तो कंजुगेशन नहीं है, ऊपर का फर्स्ट 3 में कोई भी अगर नहीं है, तो क्या है, नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं, पहला देखते हैं, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। दूसरा, ये इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड सिंगल डबल, ये कंजुगेशन है। उसके बाद देखते हैं थर्ड में, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये क्या है, प्लेनर भी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ये डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक। देखते हैं एक और एग्जांपल, ऑक्सीजन है, ये इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। ये पहले साइक्लिक है, उसके बाद क्या है कि इसमें कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड लोन पेयर फिर डबल बॉन्ड, इसमें कंजुगेशन है। थर्ड, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2, तो इसका भी ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। उसके बाद इसमें चेक कर रहे हैं कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, एरोमेटिक है। तो ये क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक देखने के लिए बस हमको कुछ पॉइंट को दिमाग में रखना है, उसके बाद हम एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को हम बता सकते हैं जो कौन कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, कौन कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है।